काव्य के नियमों में रसों का समावेश होता है। मूक माटी भी उसी विधा में आगे बढ़ रही है और साहित्यिक छटा के रूप में रसों का प्रासंगिक वर्णन कर रही है। वीर रस की चर्चा अपनी जगह है, रौद्र रस की चर्चा भयानक रूप में अपनी जगह है, हास्य रस की चर्चा अपनी जगह है और इन सभी में श्रृंगार रस की भी चर्चा आती है। श्रृंगार रस में काव्य में कवियों ने, साहित्यकारों ने बहुत तरह तरह का वर्णन किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरुवर आचार्य श्री भी मूक माटी में श्रृंगार रस का वर्णन करेंगे तो किस रूप में करेंगे, क्या करेंगे? ये जिज्ञासा तो सभी को थी, हम लोगों को भी थी। पर आचार्य श्री ने जब श्रृंगार रस का वर्णन किया तो मैं समझता हूं कि श्रृंगार रस की परिभाषा ही बदल गई। सामान्य सा श्रृंगार सभी जानते हैं जिसकी चर्चा साहित्य में आती है, पर ये श्रृंगार तो गुरुवर ने इतना उत्कृष्ट और आध्यात्मिक कर दिया कि अर्थ ही बदल गए। उसी की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है, देखिएगा। दूसरी बात यह है कि तन मिलना है तनधारी को, स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। आवरण आभूषणों श्रृंगारों से, परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो। जिसे रूप की प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। रस रसायन की यह ललक और चखन, पर परायण की यह परख और लखन, कब से चल रही है यह उपासना वासना की। यह चेतना मेरी जाया चाहती है, दर्श में बदलाहट काम नहीं, अब राम मिले। कितनी तपन है यह बाहर और भीतर, ज्वालामुखी हवाएं ये जल सी गई, मेरी काया चाहती है स्पर्श में बदलाहट, घाम नहीं धाम मिले। घाम नहीं धाम मिले। इन दिनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, तत्व का मनन मतन बहुत हुआ चल भी रहा है। अब मन थकता सा लगता है, अब मन थकता सा लगता है, तन रुकता सा लगता है। अब झाग नहीं पाग मिले, झाग नहीं पाग मिले। मानता हूँ इस कलिका में संभावनाएं अगणित हैं, किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी? इसकी भीतरी संधि से सुगंधि कब फूटेगी? वह उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, अब राग नहीं पराग मिले। लो और मिलता है श्रृंगार को शिल्पी से संबोधन रूप धन। हे श्रृंगार, स्वीकार करो या मत करो, यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है, परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है और त्यागी विरागी का परमार्थ। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है, भीतरी घटना है, स्वाश्रित अपने उपादान की देन। सही अलंकार सही श्रृंगार, भीतर झांको आंको उसे ही श्रृंगार। शिल्पी कह रहा,
श्रृंगार की कोमलता से पूछता है यह। क्या पूछता है? किस लय, किस लय किसे कहते हैं? कोमल कोमल पत्तों को किस लय कहते हैं? नए नए पत्ते डालियों में जो आते हैं उनको कोपल कहते हैं, किस लय कहते हैं। तो अब शिल्पी और नव अंकुरित पत्तों से किस लयों से पूछ रहा है। और आचार्य श्री अपनी कविता लिख रहे हैं, किस लय ये किस लिए, किस लय ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। किस लय ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। किस बलय में से आ, किस बलय में कृत जाते हैं। किस बलय में से आ, किस बलय में कृत जाते हैं। और अंत अंत में श्वास इनके, और अंत अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं। किस लय ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां साहित्य में श्रृंगार की छटा स्वयं बिखेर रही हैं। साहित्य मनीषी गुरुवर आचार्य श्री को श्रृंगार का वर्णन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी। प्रकृति में ही आचार्य श्री ने अपनी साहित्य विधा में ऐसे शब्द पिरोए हैं, शब्द ऐसे संजोए हैं कि उन शब्दों के लालित्य में ही सारा श्रृंगार जैसा है। किस लय ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं, सामान्य बात नहीं है। किस लय किस लय किस लय में कितने अर्थ निकल गए। किस लय ये किस लिए, किस लय छोटे छोटे पत्ते, कोपल कोपल पत्ते। किस लय ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। किस बलय से आ, किस बलय में कृत जाते हैं। और अंत अंत में इनके ये श्वास किस लय में रीत जाते हैं। किस लय ये किस लिए, किस लय में गीत गाते हैं। ऐसी ही पंक्तियां साहित्य की छटा बिखेरती हैं। मुझे याद आ गया, बहुत पहले 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी। केसर, केसर होती ना, केसर कस्तूरी। अब केसर शब्द को लेके हमने लिखा केसर, के सर, केसर कहें तो केसर हो जाती है, और के अलग कर दो तो शर का अर्थ बाण होता है। केसर के सर। अब केसर के बाण कौन से होंगे? उसकी नोक, आगे का भाग बाण होंगे। केसर के सर बींध रहे थे, हरदम नासा के सर को। नासा का सर कौन सा है? आदमी का सर तो ये है, नासा का सर ये है। नासा का मस्तक है ये, नासा का सर है। आदमी का सर तो ऊपर है, नासिका का सर ये माना जाएगा। तो केसर के सर बींध रहे थे, हरदम नासा के सर को, यानी उसकी गंध फूट फूट करके यहाँ चुभ रही थी। केसर की गंध फूट फूट करके यहाँ चुभ रही थी। तो केसर के सर बींध रहे थे, हरदम नासा के सर को, पर नासा की आस न कहती। पर आ रही है तो नासा की आस, पर नासा की आस न कहती, पर नासा की आस न कहती। हे केसर के सर सर को, हटो हटो खिसको, पर नासा की आस न कहती है केसर के सर सर को। अब देखो शब्द एक है, पर भाव उसमें कितने आ गए, अर्थ कहाँ से अर्थ अर्थांतर हो रहा है।
जरा यहाँ कर दो अर्थ अलग निकल गए, जरा इसमें मिला दो अर्थ अलग हो गया। केसर केसर बींध रहे थे हरदम नासा केसर को, पर नासा की आस न कहती हे केसर केसर सर को। वहीं के वहीं, पर पूरी भावात्मक कविता बन गई। प्रास होते हैं इनको, मतलब एक तरह से साहित्यिक विधा में महत्व दिया जाता है। आचार्य श्री ने किस लय शब्द पकड़ लिया, बींध रहे हैं फिर भी किस लय, ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं, किस बलय से या किस बलय में कृत जाते हैं, और अंत अंत में इनकी ये श्वास किस लय में रीत जाते हैं। किस लय, ये किस लय में किस लिए गीत गाते हैं। 4-6 पंक्तियां हैं, पर इसकी गहराई का आनंद लेने वाला घंटों विचार कर सकता है। ना समझने वाले को संगीत कुछ नहीं है, और समझने वाले को संगीत सब कुछ है। ना समझने वाले को कुछ नहीं है, वो तो कहेगा क्या कर रहे हैं, आओ आओ, काय को परेशान हो रहे हैं, और पड़ोसी को भी परेशान कर रहे हैं। अरे 5-10 मिनट हो तो ठीक है, तो रात भर लगे हैं, 2-3 घंटे हो गए। लेकिन जो उसका रस लेता है उसकी बात ही अलग है। अभी उसका भी वर्णन इसमें आगे आने वाला है संगीत का। आचार्य श्री बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करेंगे। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। अंतिम भाग बाल का भार भी, अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, जिस तराजू पर अंतिम भाग बाल का भार भी, बाल का वजन भी, और बाल के टुकड़े का वजन भी जिस तराजू में तौल लिया जाता है। बाल का कोई वजन नहीं है, तराजू में कांटे पर आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी बाल के वजन को तौलने वाले तराजू भी हैं। बाल का अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, जिस पर कोयला तोला जाता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, सोने की तुला कहलाती है। सोने की तुला में, तराजू में बाल का भार भी पकड़ लिया जाता है। ये पत्थर, ईंटें वीटें, ये लोहा लंगड़ और कोयला वोयला तोलने की तुला में थोड़ी बाल का कोई वजन लिया जाता है। वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, वह कोयले, वह सोने की तुला कहलाती है असाधारण। सोना तो तुलता है, सो अतुलनीय रहा है। सोना तो तुलता है, सो अतुलनीय रहा है। और तुला कभी तुलती नहीं, तुला कभी तुलती नहीं, सो अतुलनीय रही है। सोना भी सोना तो तुल जाता है, सो अतुलनीय नहीं है। सोने की कीमत भले ही हो, पर सोना यदि तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, क्योंकि तुल जाता है वो। किंतु तुला कभी तुलती नहीं है, सो अतुलनीय रही है। तराजू तुलती नहीं है, सो अतुलनीय रही है। और परमार्थ तुलता नहीं कभी, और परमार्थ यानी धर्म तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में। अर्थ की तुला में परमार्थ कभी तुलेगा नहीं, तुलता नहीं। अर्थ को तुला बनाना, अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है। अर्थ तुला नहीं है, क्योंकि अर्थ ही है और तुला अतुलनीय है, परमार्थ है। अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को यह अर्थ
क्या ज्ञात है? अर्थशास्त्री को आचार्य पूछ रहे हैं, अर्थशास्त्री को यह अर्थ क्या ज्ञात है? क्योंकि राष्ट्र की नीतियों के निर्धारण में अर्थशास्त्र एक मुख्य अंग है। राष्ट्र की नीतियों में यदि अर्थव्यवस्था को ध्यान में न रखा जाए तो व्यवस्था पटरी से उतर जाती है। और इसलिए नीति निर्धारक सरकार अलग काम करती है, कमेटियां अलग काम करती हैं, नीति आयोग भी रहता है सरकार के पास। नीति आयोग किसी सरकार का नहीं होता है, नीति आयोग राष्ट्रीय स्तर का होता है और उसमें सभी विचारधारा के प्रबुद्ध नागरिकों को लिया जाता है और वो नीति आयोग जो रहता है वो नीतियों का निर्धारण करता है। नीति आयोग की अनुशंसा से ही गवर्नमेंट अपने फिर नियम कानून संविधान बनाते हैं। नीति आयोग यदि इनकार कर दे, सहमति ना दे, तो फुल फ्लैश मेजॉरिटी वाली सरकार भी फिर जल्दी काम नहीं कर पाती है। नीति आयोग की अनुशंसा होना जरूरी है। राष्ट्र के नीतियों का निर्धारण करते हैं वो सभी। तो नीति आयोग में अर्थव्यवस्था पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। जिस राष्ट्र की मुद्रा अर्थ व्यवस्था अच्छी होती है तो वो राष्ट्र समृद्ध होता है, और अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, मुद्रा की कमी होने लगे, मुद्रा भंडारण खाली होने लगे तो चिंता होने लगती है, रेपुटेशन देश की खराब होने लगती है। फिर यदि कहीं किसी दूसरे देश से आपको लेन देन का संबंध करना है तो 10 बार सोचेगा वो। तुम्हारे पास समृद्धता है तो जल्दी देगा, आमंत्रण दे करके बुलाएगा और देगा, और नहीं है तो कोई देश यदि कटोरा लेके घूमे दुनिया में तो वहाँ से वापस आएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं। इतना तो दिया तुमको, इतना तो दे दिया, पहले तुमने क्या उपयोग किया उसका। दूसरे राष्ट्र प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। पड़ोसी घूम रहा है सब जगह, दे दो दे दो, जरूरत है, कमी है, परेशानी है, पूछते हैं कितना तो दिया है, किस में लगाया तुमने? राष्ट्रहित के लिए तो दिया था, राष्ट्र के कारोबार के लिए तो दिया था, तुमने किस में लगाया? आतंकी गतिविधियों में लगा दिया। कारखाने बनाने थे तो आतंकियों के कारखाने बना दिए तुमने तो आतंकियों के कारखाने एक ही देश को परेशान थोड़ी करते, पूरी दुनिया को परेशान करते हैं। तो तुम्हारे को दिया सहयोग और उसका तुमने दुरुपयोग किया है, अब तुमको मिलने वाला नहीं, कोई भी देने को तैयार नहीं, कोई भी देने को तैयार नहीं। पहले अपना वो तो दिखाओ, तुमको दिया था अच्छा काम करने के लिए, तुमने तो बहुत सारा पैसा यूं लगा दिया, कोई आपने निर्माण के कार्य किए नहीं, अब नहीं देते तुम्हारे लिए। रेपुटेशन खराब हो जाती है, प्रामाणिकता खराब हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था को सभी को पटरी पर रखना पड़ता है। आचार्य श्री भी ऐसे ऐसे बिंदु देते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जब आचार्य श्री का चतुर्मास भोपाल में हुआ था तो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भी सभी मंत्रीगण, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता भी, दूसरी पार्टियों के नेता भी आचार्य श्री को बहुत सम्मान देते, सभी देते हैं। सभी ने भाव प्रकट किया, गुरुवर हम लोगों को संबोधन आप दें और विधानसभा परिसर में हॉल में आकर के आपका प्रवचन हो, सारा प्रबंध हम लोग करेंगे। आचार्य श्री को क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहाँ के हाल में बिठाल दो चाहे वहाँ के हाल में बिठाल दो, अपेक्षा तो उनको कुछ है ही नहीं। पहले तो टाल दिया, नहीं नहीं यहीं आकर के सुन जाओ, यहीं आकर के सुनो। फिर बाद में बहुत अनुनय विनय की तो आचार्य श्री ने कहा ठीक है, एक रविवार दे देंगे। रविवार का प्रवचन दिया। उस रविवार के प्रवचन में राष्ट्रीय स्तर के बिंदु दिए, संरक्षण के बिंदु दिए और एक बहुत गहरा चिंतन दिया कि राष्ट्र जब भी आगे बढ़ेगा, राष्ट्र में
पक्ष और विपक्ष दोनों होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होना दोनों जरूरी है। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया था कि पक्षी जब भी उड़ान भरेगा तो उसके दोनों पंख होना चाहिए। एक पंख से पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। ठीक इसी तरह से राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की उन्नति लोकतंत्र के रूप में तभी संभव है जब उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों रहें, लेकिन पक्ष और विपक्ष निष्पक्ष होकर के रहें, अपनी अपनी भूमिका से कार्य करें। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी प्रेरणा दी। और जिस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भोपाल में आए हुए थे, आचार्य श्री की वंदना करने को भी आए थे, उनके साथ में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे और भी सभी लोग थे। जो प्रारंभिक जो एक गुरु और संत के पास जा कर के होना चाहिए वो हुआ, उतना हुआ, वो तो सामान्य हो ही जाता है, श्रद्धा तो रहती है। लेकिन बाद में जब आचार्य श्री ने अलग से नरेंद्र मोदी के लिए अलग से, कोई सिक्योरिटी नहीं और कोई नहीं, संघ के साधु भी नहीं और कोई प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी उनके साथ नहीं, सब बाहर, केवल आचार्य श्री और नरेंद्र मोदी दोनों ही एक अलग कमरे में बैठे, चर्चाएं हुई और जो आचार्य श्री को राष्ट्र हित में अपना निर्देश देना था, जो भी बात बतानी थी, जो भी आचार्य श्री भविष्य को लेकर के विचार देना चाह रहे थे, कृषि, खेती, किसानी को लेकर के, हस्तकरघा शिल्प को लेकर के, कुटीर उद्योग को लेकर के, राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के, आदि आदि, या हिंसा के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, कत्ल खानों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इनको रोक लगाने के लिए, पशुओं के लिए संरक्षण के लिए जो भी आचार्य श्री को बातचीत करना थी, निर्देश देना थे, वो सब हो गए। प्राइम मिनिस्टर भी निकल आए, आचार्य श्री भी फ्री हो गए। कुछ किसी को पता नहीं, कानों कान हवा नहीं लगी, ना उन्होंने कुछ बताया ना आचार्य श्री ने कभी कुछ कहा। कुछ समय बाद पत्रकारों ने आचार्य श्री से एक प्रश्न किया था, किसी समय कोई कार्यक्रम में, वो सभी आए हुए थे, संभवतः एक समझ लीजिए कि प्रेस वार्ता ही जैसी रखी थी। तो उसमें किसी एक ने पूछ लिया कि आचार्य श्री आपके और प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या बातचीत हुई थी, कुछ बताएं, ऐसा कह दिया उसने। तो आचार्य श्री क्या बोले? तो आचार्य श्री ने यही उत्तर दिया कि देखो, सभी बातें सभी को नहीं बताई जाती हैं, जिसे बतानी थी उसको बता दी, और सब बातें सभी को नहीं बताई जाती, बात खत्म। बढ़िया तरीके से, जिसको बताना थी बता दी, सबको बताने की जरूरत भी नहीं। ये सारी संयोजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और प्रोत्साहन अमित शाह ने दिया था, क्योंकि अमित शाह कुंडलपुर में आया था गर्मी में और पूरी बात करके गया था। और चतुर्मास में कोई ऐसा योग बने कि मोदी जी आपके पास आए, ऐसा ऐसा 1-1.5 घंटे अमित शाह से बात आचार्य श्री की कुंडलपुर में हुई थी। 2016 की गर्मी ही थी और 16 का चतुर्मास आचार्य श्री का भोपाल में हुआ था। तो ये सब चीज़ें 1-2 साल से चल रही थी, मूर्त रूप अब हो रहा है, पर ये सामने बातें नहीं आती, आना भी नहीं चाहिए। तो आचार्य श्री ही क्या, जो भी संत हैं, गुरु हैं, धर्म पुरुष हैं, राष्ट्र के प्रति समृद्धि का भाव रखते हैं, संरक्षण का भाव रखते हैं, एकता और अखंडता बने सभी में, सभी समुदाय में, विचारधारा में, ऐसा संदेश देते हैं। तो अर्थशास्त्र को लेकर के गुरुबन ने यहाँ पर लिखा कि सोना तो तुलता है, सो उसको अतुलनीय मत मानो।
कीमती है कोई बात नहीं, पर अतुलनीय नहीं है, क्योंकि सोना तुल जाता है, सोने का भी वजन निकाल लिया जाता है, उसकी भी कीमत निकाली जाती है। लेकिन तुला कभी तुलती नहीं है। तुला तौलती तो है सबको, लेकिन तुला कभी तुलती नहीं है, इसलिए तुला तराजू अतुलनीय है। अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को यह अर्थ ज्ञात है क्या? भारत का भाग्य विधाता जो कहा जाता है, अर्थशास्त्र का कौटिल्य जिसे कहा जाता है, चाणक्य, चाणक्य अर्थशास्त्र का कौटिल्य था। उसने चंद्रगुप्त को तैयार किया था, और चंद्रगुप्त ने जिस तरीके से भारत को गढ़ा था, भारत को तैयार किया था, वैसा अखंड बहुत विस्तृत भारत फिर उसके बाद नहीं हुआ। चंद्रगुप्त के समय का भारत बहुत दूर तक था। पुराने नक्शों में भी आता है, ये सब पड़ोसी देश जितने हैं वो सब भारत के अंग थे। ईरान इराक तक भारत की सीमा थी चंद्रगुप्त के समय, उतना भाग पूरा भारत में आता था। चंद्रगुप्त एक ऐसा सम्राट हुआ है भारत का जो मुकुटबद्ध राजाओं में रहा है, और जैन सम्राट था, अंतिम सम्राट था। आचार्य भद्रबाहु महाराज के समय हुआ। उसने दिगंबरी मुनि दीक्षा ली, दिगंबरी मुनि दीक्षा ली। श्रवण बेलगोला में जाकर के उसने संलेखना की। उसके गुरु भद्रबाहु आचार्य महाराज की संलेखना भी श्रवण बेलगोला में हुई। तो सम्राट चंद्रगुप्त के समय जो भारत था, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, अखंड भारत, बाद में धीरे धीरे टूटता गया। अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। रणनीतिकार उस समय चाणक्य थे, और निशाना लगाने वाले चंद्रगुप्त थे। खूब फला फूला भारत। अर्थशास्त्र यदि अच्छा पकड़ करके रखते हैं तो राष्ट्र समृद्ध और मजबूत रहता है। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका। यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया। स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है? मंगलाचरण करो तो स्वर होना चाहिए, है? स्वर का तो याद रखना पड़ेगा। शाश्वत भास्वत सुख का स्वर संगीत का प्राण है। क्या कहा? स्वर संगीत का प्राण है। संगीत सुख की रीढ़ है। संगीत है सुख की रीढ़ है, शांति की रीढ़ है, और स्वर संगीत का प्राण है। संगीत सुख की रीढ़ है, और सुख पाना ही सबका ध्येय। इस विषय में संदेह को गेह कहाँ? निसंदेह कह सकते हैं। विदेह बनना हो तो, विदेह यानी शरीरातीत बनना हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी। हे देहिन, हे शिल्पिन, इस पर साफ साफ कहता है, इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा। साफा, साफा बंधा हुआ है शिल्पी का। इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा, जो खादी का है। हाँ, खादी का है, देसी है, हाथों से तैयार किया हुआ है, विदेशी नहीं है, जो खादी का है। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। प्रकृति और पुरुष के संघर्ष से उभरते हैं स्वर। अभी जो स्वर निकल रहे हैं, अक्षर निकल रहे हैं, ये प्रकृति और पुरुष दोनों के मेल से निकल रहे हैं। अकेले पुरुष में भी नहीं है, अकेले प्रकृति में भी नहीं है। परम पुरुष सिद्धात्मा के यहाँ कोई स्वर नहीं है। अरहंतों तक वाणी है। जहाँ तक शरीर का संबंध है वहीं तक वाणी है, परम पुरुष से नहीं।
दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर हैं, भले ही अविनश्वर हैं, ईश्वर परमेश्वर है, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही हैं। इस तरह की ये चर्चाएं चल रही हैं। और फिर अंत में चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी और क्या चर्चा करता है? ओ श्रवणा, श्रवणा कान, श्रवण जिससे सुनते हैं। ओ श्रवणा, कितनी बार श्रवण किया स्वर का? ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया स्वर का? कब से चल रहा है संगीत गीत यह? कब से चल रहा है संगीत गीत यह? कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ पता हो तो बता दो। भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे कहाँ हुए हरे भरे। हे नीराग हरे, अब बोल नहीं माहौल मिले, बोल नहीं माहौल मिले। कविता यहाँ पर गुरुवन ने रखी। फिर क्या कहते हैं? संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वर की प्रशंसा मत करो। आवाज आती है, संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वर की प्रशंसा मत करो। सही संगीत की हिंसा मत करो रे श्रृंगार। श्रृंगार को कहते स्वयं की प्रशंसा मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो रे श्रृंगार। संगीत उसे मैं मानता हूँ जो संगातीत होता है। अब पंक्तियां गुरुवर की निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? और श्रृंगार कह रहा है, संगीत उसे मैं मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीत उसे मैं मानता हूँ जो अंगातीत होती है। संगीत उसे मैं मानता हूँ जो संगातीत, परिग्रह से अतीत होता है, और प्रीत उसे मैं मानता हूँ जो अंगातीत होती है। मेरा संगी संगीत है, सप्त स्वरों से अतीत है। मेरा संगी संगीत है, सप्त स्वरों से अतीत है। श्रृंगार के अंग अंग ये खंग उतारशील वाले हैं, युग छलता जा रहा है। और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगारशील वाले हैं, युग जलता जा रहा है। इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में। तन का खेद टलकर चूर होता है पल में, मन का भेद घुलकर धुलकर दूर होता है पल में। इसका पान करने से मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी शीत है। किसी वय में बंद करके रह सकूं रहा जाता नहीं। किसी वय, वय यानी आयु उम्र, किसी वय में बंद करके रह सकूं रहा जाता नहीं, रहा नहीं जाता है। और किसी लय में सद करके कह सकूं, किसी लय में सद करके कह सकूं कहा नहीं जाता है। मेरा संगी संगीत है, मुक्त नंगी रीत है। और क्या कहते हैं? अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है, गुरु गारो सा कल्पकाल वाला लगता है सागर। अगर लहर की ओर दृष्टि जाती, अल्पकाल वाला लगता है सागर। एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायत है, अनेक रंगों में रंगायत है, तरंगायत। मेरा संगी संगीत है और सप्तभंगी रीत है। सप्त भंग जो स्यादवाद के हैं वो हैं। और फिर आगे क्या चर्चा चलती है? सुख के बिंदु से ऊब गया था यह, दुख के सिंधु में डूब गया था यह। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी हार से अपमान हुआ इसका। अब हार हार का अर्थ क्या है? कभी हार से सम्मान हुआ, इसका मतलब हारमाला से सम्मान हुआ। कभी हार से अपमान हुआ, इसका पराजित हो गया। कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे। कहीं सगा मिला कहीं दगा, कहीं सगा मिला कहीं दगा। भटकता रहा अभागा यह, परंतु आज यह सब वैषम्य मिट से गए हैं जब से मिला यह। मेरा संगी संगीत है,
स्वस्थ जंगी जीत है। इस तरह से अनेक संदर्भों को लेकर के, अनेक सिद्धांतों को पिरोते हुए गुरुवर मूक माटी के बढ़ते हुए प्रसंगों में और अपनी व्याख्याएं स्पष्ट करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संगीत में भी भारतीय संगीत की बात करें और पाश्चात्य संगीत की बात करें तो भी बड़ा अंतर है। भारतीय संगीत शांति को दिलाता है, पाश्चात्य संगीत में उद्रेक आता है। पाश्चात्य संगीत में शोर शराबा ज़्यादा है, भारतीय संगीत में कानों को फोड़ने वाला शोर शराबा नहीं है। जितने भी डीजे बज रहे हैं ये भारतीय संगीत नहीं है, ये पाश्चात्य संगीत है। चलन इन्हीं का ज़्यादा है। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत पड़ रहे हैं, हानियां भी इसकी बहुत हो रही हैं। मानसिक हानियां तो हो रही हैं, शारीरिक व्याघात भी हो रहे हैं। पाश्चात्य कल्चर, पाश्चात्य चिंतन, पाश्चात्य संगीत हमारे लिए उपादेय नहीं। भारतीय संगीत में गहराई है, अध्यात्म से जुड़ता है। संगीत अध्यात्म का आधार है, संगीत भक्ति का आधार है। संगीत अपने में रमने के लिए, अपने में जमने के लिए आधार है। पर संगीत का प्रयोग उतना ही होना चाहिए, क्या कहा? संगीत का प्रयोग उतना ही होना चाहिए जितना दाल या सब्जी में छौंक बघार का होता है। दाल या सब्जी में बघार कितना लगाया जाता, छौंक कितना लगाया जाता? एक तपेली सब्जी है तो एक तपेली बघार लगेगा क्या उसमें? एक कटोरी दाल है तो एक कटोरी छौंक लगाएंगे क्या? कितना छौंक लगेगा उसमें? चौका वाले जानते हैं कितना लगेगा। इतना है तो इतना। तो संगीत का महत्व है, उसका अपना स्थान है, पर स्थान कितना? सहयोगी पार्ट, मेन पार्ट संगीत नहीं है। संगीत माध्यम है भजन के लिए, भक्ति के लिए, पूजा के लिए, मन को रमाने के लिए, मन को विश्रांति देने के लिए, मन का तनाव कम करने के लिए, मन में प्रसन्नता लाने के लिए, मन को आनंद से जोड़ने के लिए संगीत की भूमिका है। लेकिन संगीत का प्रयोग कितना हो, आवश्यकता अनुसार होना। वर्तमान में जितने भी ये संगीतकार चल रहे हैं या आ रहे हैं, मैं समझता हूँ 90% संगीतकार फेल हैं, है ही नहीं उनको कुछ। शास्त्रीय संगीत की एक विधा मालूम नहीं उनको। बड़े बड़े संगीतकार जो लाखों रुपया ले जाते हैं 10-10 दिन के, यदि उनको जरा सा साहित्यिक संगीत के बारे में, भारतीय भरतनाट्यम कथक जरा करा दो तो पसीना छोड़ दें वो, उनको जमता नहीं। आचार्य श्री ने इतनी गहरी संगीत की व्याख्या की है। अभी आगे आप जब मूक माटी में सुनेंगे ढोलक, तबले और ये और वो सब क्या क्या, सारे गामा पाधानी कैसे स्वर निकलते हैं। जब आचार्य श्री ने लिखा तो हम लोग तो दंग रह गए। हम लोगों ने पूछा आचार्य श्री ये सब आपको, अरे बोले वो पूछो मत पूछो मत। हाँ, और बहुत रस 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 आता आचार्य श्री को संगीत में, विधा मालूम है। कभी संगीत प्रेमी होता ही है, कभी प्रकृति प्रेमी होता ही है, और संत जो होता वो कभी स्वाभाविक रूप में होता है और कभी जो होता है वो स्वाभाविक रूप में संत जैसा हो ही जाता है। साधना कभी की भी बहुत बड़ी है, साधना संत की भी है। संत कवित्व के बिना नहीं रहेगा और कभी संतत्व के बिना रह ही नहीं सकता है।
इसलिए तो गुरुवर चलते हैं तो भी लय दिखती है, चलते हैं तो लय दिखती है, बोलने में तो लय दिखती ही है, चलने में भी लय दिखती है। चलने में भी लय होती क्या? हमने तो पहली बार सुना कि चलने में लय होती। चलने में लय होती है, बोलने में लय होती है, देखने में लय होती है, सुनने में लय होती है, हर चीज में लय होती है। लय का स्वरूप यदि आपको मालूम है तो आपकी दिनचर्या के प्रत्येक कार्य में भी लय हो सकती है, और जो लय के साथ काम करता है उसका अपना आनंद ही अलग होता है। ऐसे संगीत के बारे में वर्तमान में फिल्म इंडस्ट्रीज में जो संगीत चल रहा है वो तो सब यूं ही मनोरंजन का है। उसमें भी कुछ अच्छा है, कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं, अच्छी चीज़ को पसंद करने वाले लोग भी हैं, अच्छी चीज़ को बनाने वाले लोग भी हैं, अच्छी चीज़ को प्रस्तुत करने वाले लोग भी हैं। बुराइयां पूरे संसार पर छा गई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर बुराइयों के बादल ज़्यादा हैं, उसके बीच में भी अच्छाइयाँ हैं। अच्छी चीज़ को तैयार करने वाले भी हैं, अच्छी चीज़ को पसंद करने वाले भी हैं। तो संगीत आज भी है, संगीत की दुनिया आज भी है। नमोकार मंत्र हम और आप गाते हैं, फिर किसी एक आर्टिस्ट बड़ी गायिका पुरानी गायिका से गवा दो, वो भी धन्य धन्य हो गई, वो भी धन्य धन्य हो गई। इतनी बड़ी गायिका जिसने पूरे जीवन साधना की, संगीत की साधना में अपना पूरा जीवन लगाया, जब उसको नमोकार दिया गया तो नमोकार गाने के लिए उसने अभ्यास किया, उसमें मन लगाया। बिन मन लगाए, बिन भावना भाए कोई स्वर निकलते नहीं है, बनावटी स्वर गहरे नहीं होते हैं। उसने अपना अभ्यास किया, भावना जोड़ी उसमें, और जब उसने नमोकार गाया तो तुम और सब सुन सुन करके इतना अच्छा, इतना अच्छा, तो तुम क्यों नहीं अभी तक, तुम तो जन्म जिंदगी से कर रहे, नहीं नहीं बहुत अच्छा है वो, उसने तो पहली बार गाया, तुम तो जन्म जिंदगी पैदाइश ही गाते आ रहे, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है, अब एक मुस्लिम बालिका ने नमोकार गाया, अभी अभी ताज़ा चल रहा है व्हाट्सएप पर, मुस्लिम बालिका ने नमोकार गाया, कश्मीर की लड़की ने नमोकार गाया। सामान्य बात नहीं है, बिना हृदय की आवाज़ के कोई स्वर नहीं निकलते हैं। किसी को दबा करके स्वर निकलवाओ तो निकलते भी नहीं है। रोना और हंसना तो हो सकता है दबाव में, लेकिन अंदर के स्वर नहीं निकलते हैं। उसने मन से गाया, अंदर से गाया, और इतनी विनय से उसने गाया कि ये कह रही है कि इसके अल्फाज के उसमें कुछ यदि हमारे से गलती हुई हो, कुछ ऐसा हो, तो देखो कितना भाव। इसीलिए कहते हैं कि ये समुदाय तो थोड़े से बाहरी बातें हैं, यदि इनसे परे हट करके कोई व्यक्ति अंतरात्मा को पहचाने तो सारी दुनिया मानवीयता के आधार पर तो एक ही है, और हर प्राणी अच्छाई को पसंद करता है। बुराइयों में फंस जाए बात अलग है, मजबूरी में करता रहे बात अलग है, इच्छा से भी करे बात अलग है, रुचि से करे बात अलग है, लेकिन उसके अंदर भी अच्छाइयों के प्रति कहीं ना कहीं स्थान तो रहता है। अच्छाइयों को अच्छी नजर से वो भी देखना चाहता है। बुराइयां तो संसार में होती हैं। तो संगीत की दुनिया में बड़े बड़े लोग संगीत प्रेमी हैं। आचार्य श्री ने अपनी विधा में स्वरों की व्याख्या की है, श्रृंगार रस की ऐसी व्याख्या की है कि श्रृंगार रस को ही नई परिभाषा मिल गई। आज तक के किसी भी समुदाय के साहित्य में जो परिभाषा श्रृंगार रस की नहीं आई, वो परिभाषा मूक माटी में आई हुई है। साहित्यकारों ने जब समीक्षा लिखी, भौचक्के के रह गए कि ये परिभाषा तो कभी हमने सोची भी नहीं, हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। बड़े बड़े प्रभाकर माचवे जैसे राष्ट्रीय स्तर के समीक्षक, प्रभाकर माचवे, किसी दिन हम बताएंगे कि कौन थे और आचार्य श्री से कैसे जुड़े। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, इतने बड़े हिंदी के विद्वान, साहित्यकार, संस्कृत के विद्वान, उन्होंने मूक माटी पर कैसे काम किया। डॉक्टर R.D. मिश्र, ब्राह्मण विद्वान, चोटी का ब्राह्मण विद्वान, जैन ग्रंथ को क्या, पर उसने इतनी श्रद्धा से
मूक माटी पर काम किया, केवल आचार्य श्री के व्यक्तित्व को देख करके, आचार्य श्री के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के इतना समर्पण। आचार्य श्री की फोटो रख के रोज पूजा अगरबत्ती लगा रहे, बड़े बड़े पंडित विद्वान, चोटी के जैनेतर विद्वान, जैनेतर विद्वान, रोज शिवराज सिंह चौहान रोज आचार्य श्री का अर्घ्य चढ़ाता है, मुख्यमंत्री था, अभी भी वो कहता है कि मेरे गुरु एक ही हैं। जाता मैं सब जगह हूँ, सबका आदर करता हूँ, विनय करता हूँ, पर मेरे जीवन में मेरे एक ही गुरु हैं, आचार्य विद्यासागर। वो आज भी कहता है। बताओ, तो अपने अपने अंतर के परिणाम होते हैं, किसको क्या लगे क्या समझे। संगीत की बात चल रही है और संगीत की दुनिया में पाश्चात्य संगीत अपनी जगह अलग है, भारतीय संगीत में गहराई है और भारतीय संगीत को दुनिया का श्रेष्ठतम संगीत माना गया है। दोनों संगीतों में क्या अंतर है, यदि आप पूछो, संक्षेप में बताओ महाराज जी कि दोनों संगीतों में क्या अंतर है, पाश्चात्य संगीत में क्या अंतर है और भारतीय संगीत में क्या, दोनों में क्या अंतर है। तो हम तो छोटा सा अंतर बताते हैं, पाश्चात्य और भारतीय संगीत में छोटा सा अंतर समझ में आता है, उससे बड़ा अंतर आप समझ लेना। भारतीय संगीत वो है कि उसके स्वरों को सुन करके उस संगीत में जब व्यक्ति लीन होता है, सारा शरीर उसका स्थिर हो जाता है और सिर आनंद में झूमता रहता, हिलता रहता। भारतीय संगीत वो है कि उसमें डूबने पर, लीन होने पर शरीर पूरा स्थिर हो जाता है और सिर उसका आनंद मग्न रहता है, आनंद लेता रहता है। पाश्चात्य संगीत क्या है, पाश्चात्य संगीत में यह है कि सिर उसका ठीक ऐसे ही बना रहता है और सिर के नीचे का पूरा शरीर हिलता रहता है। क्या? हाँ, पाश्चात्य संगीत ये है, सिर तो उसका ऐसे ही है, बाकी पूरा शरीर उसका हिल रहा है। और भारतीय संगीत ये है, सिर स्थिर है और शरीर स्थिर है और सिर बस रस आनंद विचार ले रहे हैं, विचार की गहराई है और विचारों में शरीर स्थिर हो जाता है और सिर आनंद में झूमता रहता है। भारतीय संस्कृति के संगीत में शरीर स्थिर है और सिर झूम रहा है, और पाश्चात्य संगीत में सिर स्थिर है। ये अंतर है। आचार्य श्री आगे इन सभी बातों को और स्पष्ट करेंगे। यहां पर बात आ रही है जीवन जगत क्या आशय समझो, आशा जीतो, आशा ही को पासा समझो, फिर गंभीर हो कुछ और कहती माँ करुणा। करुणा रस की बात आ रही है। करुणा रस में मूक माटी कह रही है, मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, लो मैं रो रही हूँ, रो सकती हूँ। मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, लो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ। और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूंगी। मेरे रोने से तुमको ठीक लगता तो रो सकती हूँ, मेरे होने से तुम्हारे लिए बुरा लगता है तो चलो मैं इस होने को खोना चाहूंगी, चिरकाल तक सोना चाहूंगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्राति शीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए बस। इस पर प्रभु फरमाते हैं कि, इस पर प्रभु फरमाते, फरमाते शब्द लिखा गुरुवर ने, इस पर प्रभु फरमाते हैं कि होने का मिटना संभव नहीं, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही
संघर्ष समर का मीत है, और होना ही हर्ष का अमर गीत है। होना ही हर्ष का अमर गीत है। मैं क्षमा चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी हे भोक्ता पुरुष। इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है, लेखनी का गला भी भर आता है। माँ का समर्थन करता हुआ कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई छलक आती है, और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। क्या करूं, विश्व की विचित्रता पर रोऊं क्या हंसूं, विश्व की विचित्रता पर रोऊं क्या हंसूं। बिलकती इस लेखनी को विश्व लगता तो है, बिलकती इस लेखनी को विश्व लखता तो है। इसे भरसक परखता भी है, ईश्वर पर विश्वास भी रखता है, और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है, ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है। पर इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक ही रहा। ईश्वर का इस पर असर भी है, पर इतनी ही कसर है कि वह असर वह असर सर तक ही रहा है। अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव। इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ, आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर। देखो कितनी बड़ी बात आ गई। मूक माटी साहित्यिक कृति है, पर कहीं महावीर को याद किया जा रहा, कहीं आदिनाथ और तीर्थंकर जैसा शब्द लिखा जा रहा, कहीं पर राम और श्याम को याद किया जा रहा है। श्याम की बांसुरी को भी आचार्य ने बहुत अच्छा संबोधन दिया है। मतलब भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष जितने भी रहे हैं, पुण्यवान या सलाह का पुरुष जो भी रहे हैं, गुरुवर के अनुभव में, लेखनी में, चिंतन में आते ही रहे हैं, और उनके माध्यम से गुरुवर निरंतर साहित्य में संदेश भी देते रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है माँ, पथ का अभाव नहीं है, परंतु उस पावन पथ पर दूब उग आई है खूब। पावन पथ पर दूब उग आई है खूब, वर्षा के कारण नहीं। उस रास्ते पर पथ पर घास आ गई है तो वर्षा के कारण नहीं। चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल, धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल, धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण, कि केवल कथनी कथनी में चल रहा है और चलना तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे लोगों के कारण भगवान के मार्ग पर घास उग आई है। वर्षा के कारण घास नहीं आई है, ये नहीं चलने वालों के कारण घास आ गई है। और आगे क्या होता है इसकी चर्चा आपको कल सुनने को मिलेगा, क्योंकि करुणा का ये प्रसंग बहुत प्रासंगिक है, प्रेरक है। आज यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ, समय आपका हो गया है। महावीर भगवान की जय।